आंटी बोली, मैं बहुत सालों से लंबा केला नहीं ले पाई हूँ। तुझे तो मालूम ही है कि तेरे अंकल दूसरे शहर में जॉब के लिए जाते हैं और महीने में एक दिन के लिए आते हैं। उतने में मेरा पूरा कैसे हो सकता है। यह बोलकर आंटी उदास हो गई। तभी मैं आंटी से एकदम पास बैठ गया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं 24 साल का हूँ। अब मैं ऐसी ही किसी आंटी की तलाश में रहने लगा था जिनको गन्ने चखन ए हो। कुछ दिन बाद मेरे एक दोस्त की मम्मी ने मुझे ऐसी स्माइल दी जैसे गन्ने का रस पीना है। मेरे दोस्त की मम्मी एकदम अच्छी है। उनकी बहुत दुकान बड़ी है और रंग एकदम गोरा है। मैंने उनकी तरफ जब देखा तो उन्होंने मुस्कान दी। मैं अपने दोस्त को देखने लगा। वह किताब में घुसा हुआ कुछ पाए जा रहा था। फिर आंटी अंदर चली गई और मैं भी अपने घर आ गया। मैं भी मन ही मन सोचने लगा कि क्या करूं और कब मौका मिलेगा। इस दोस्त की मम्मी को अपनी दोस्त बनाने का अगले दिन बाद मुझे उसकी माँ का फोन आया। वे बोली कि उन्हें कुछ काम में मेरी मदद चाहिए। उस वक्त मेरा दोस्त शहर से बाहर गया था। वह अपने पापा से मिलने गया था। उसके पापा किसी दूसरे शहर में जॉब करते थे और वे महीने में एक बार ही घर आते थे। मैं तुरंत समझ गया कि आज आंटी ने मुझे बुलाया है तो जरूर कुछ खेल हो सकता है। तो मैं फटाफट से आंटी के घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरे दोस्त की मम्मी ने अपनी गाड़ी तैयार रखी थी। आंटी ने मुझे थोड़ा सा सामान बाहर निकालने को कहा जो उनके कमर में ऊपर की तादान पर रखा था। मैं एक सीढ़ी पर खड़ा था और आंटी को सामान निकाल निकाल कर दे था जा रहा था। वे गाउन में सारा काम कर रही थी। आंटी ने मुझसे प्यार से पूछा, बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ आंटी, मैं बस थोड़ा सोया नहीं हूँ, इसीलिए थकान से थोड़ा। अभी मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि आंटी बोली, कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, तुम नीचे आ जाओ, बाकी का काम तेरा दोस्त वापस आकर कर देगा। तभी आंटी बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मुझे डर भी लग रहा था पर गाड़ी चलानी थी। मैं नॉर्मल रहने की कोशिश करने लगा। आंटी के वापस आने पर हम दोनों चाय पीने लगे। आंटी ने मुझसे सीधे पूछा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? ये सुनते ही मेरा मूड खराब हो गया। तभी आंटी ने पूछा, सब ठीक तो है ना बेटा? मैंने कहा, हाँ आंटी सब ठीक है, बस मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी थोड़ी नाराजगी चल रही है। उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने आंटी से साफ बोल दिया कि वह मुझे मैच नहीं खेलने देती। यह सुनकर आंटी शॉक्ड हो गई और मेरे पास आकर बैठ गई। आंटी ने मुझसे कहा, तुझे उससे बात करनी चाहिए और मैच फिक्स करना चाहिए। मैंने आंटी को पूरी बात बताई कि वह कोशिश तो करती है कि मेरा साथ देती रहे, पर वह गाड़ी चालू होने के कुछ ही समय के बाद उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है जबकि मेरा इंजन तो उस वक्त तक गर्म हो पाता है। आंटी ये सुनकर हैरान हो गई और वे मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। ऐसा क्या खास है तेरे इंजन में? मैंने कहा, सॉरी आंटी, मुझे आपको ये नहीं बताना चाहिए था, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। वे बोली, ये पर्सनल प्रॉब्लम तो सबके साथ होती है, बस कोई बताता नहीं है। मैंने आंटी से पूछा, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? आंटी धीरे से बोली, हाँ, पर मेरे साथ उल्टा होता है। मैं भी बहुत सालों से लंबा मैच नहीं खेल पाई हूँ। तुझे तो मालूम ही है कि तेरे अंकल दूसरे शहर में जॉब के लिए जाते हैं और महीने में एक दिन के लिए आ पाते हैं। उतने में मेरा पूरा कैसे हो सकता है? यह बोलकर आंटी उदास हो गई। तभी मैं आंटी से एकदम पास बैठ गया। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? इस पर आंटी गुस्सा करने लगी, तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैंने आंटी को कहा, तो क्या हुआ, मैं बेटा थोड़ी हूँ, हम लोग अपनी सहमति से प्यार कर सकते हैं। आंटी बोली, तुम छोटे हो, अभी तुम नहीं समझोगे, इस बात को ये ईन छोड़ देते हैं, चलो। ऐसा बोलकर वो उठी और जाने लगी। मैंने आंटी से कहा, बस एक बार के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब आंटी थोड़ा सोचने लगी। फिर मैंने अपना इंजन चालू किया, गाड़ी चलाई। पहले तो आंटी ने मेरा साथ नहीं दिया, पर कुछ पल बाद वे थोड़ा शांत हो गई और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। हमारे मैच हुआ। मैंने कहा, पसंद आया? वे हंसकर बोली, मस्त है, अब इसका मैच देखना है कि कितना लंबा चलता है। मैंने खूब गाड़ी चलाई। उन्हें प्यास लगाई थी। मैं पानी लेने चला गया। पानी पीने के बाद आंटी बोली, आज मैच खेलने में मजा आया। यह बोलकर वे हंसने लगी। फिर उन्होंने शॉवर लेने के लिए कहा। उसके बाद आंटी ने मेरे लिए मेरे दोस्त के कपड़े निकाल कर दिए। आंटी हंसने लगी। फिर वे बोली, अब तेरे टावर के नेटवर्क आने लगे हैं तो फिर से कॉल मिला ले। मैं समझ गया कि आंटी को दोबारा मैच खेलने
मन हो गया है, आप जब भी मेरा मन करता हमारे बीच मैच हो जाता। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।